नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी माहौल भी बदल रहा है। एक तरफ बीजेपी हार्ड हिंदुत्व की झलक दिखाने की तैयारी में है, तो कांग्रेस ने भी हिंदुत्व के मुद्दे को अपना हथियार बना लिया है। या यूं कहें कि उपचुनाव में बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक धर्म की गंगा बहाई जा रही है। बीजेपी ने विजयदशमी से धर्म की ध्वज उठाई, तो कांग्रेस ने भी राम नाम का सहारा ले लिया। पार्टी ने उपचुनाव में श्री राम लेखन की पुस्तिका छपवाई है, जो उपचुनाव वाले क्षेत्रों में बांटी जाएगी। उपचुनाव में अब कांग्रेस क्या वाकई राम के भरोसे ही है? लेकिन भक्ति में सियासी रंग पुस्तक के पहले पन्ने पर ही दर्ज हो गया है, जहां भगवान राम के अलावा कांग्रेस नेताओं की फोटो भी छपी है। कांग्रेस की दलील है कि असल राम राज तो देश में कांग्रेस ही लाई है, और बीजेपी का तंज है कि राम के वजूद से इनकार करने वाले लोग अब राम की किताब बांट रहे हैं। अटेंशन में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, साल 1954 में मोहम्मद रफी द्वारा गाया भजन इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति का सच बन गया है। जैसे जैसे 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, सभी दल राम से नजदीकी बढ़ाते जा रहे हैं। उपचुनाव से पहले एक तरफ बीजेपी ने पूरे प्रदेश में हार्ड हिंदुत्व की झलक दिखाने की तैयारी कर ली है, तो दूसरी तरफ बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस हिंदुत्व के मुद्दे को हथियार बना रही है। बीजेपी 15 अक्टूबर को दशहरे पर विजय संकल्प ध्वज लहराएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित पार्टी के सभी नेता किसी एक जगह पर पहुंचकर विजय संकल्प भगवा ध्वज फहराएंगे, तो कांग्रेस जनता को ये याद दिलाएगी कि राजीव गांधी ने ही राम मंदिर का ताला खुलवाया था। मतलब साफ है कि प्रदेश में 4 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस भी अब राम के सहारे है। वो भी अब बीजेपी को टक्कर देने के लिए हिंदुत्व के मुद्दे को हथियार बना रही है। उसने उपचुनाव में बंटवाने के लिए श्री राम लेखन की पुस्तिका छपवाई है। इसमें भगवान राम के साथ ही कांग्रेस नेताओं की फोटो छपी है, जिसके जरिए हिंदू वोटों की लॉबिंग की जाएगी। इंदौर संभाग की खंडवा लोकसभा और जोबट विधानसभा सीट समेत 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनावी घमासान तेज होता जा रहा है। कांग्रेस उपचुनाव में राम के सहारे नैया पार लगाने की जुगत में लग गई है। यही वजह है कि चुनाव वाले क्षेत्रों में श्री राम लेखन की पुस्तिकाएं बंटवाने जा रही है। इस एक पुस्तक में 11,000 बार राम का नाम लिखना होगा। जो लोग इसमें राम नाम लिखेंगे, उन्हें अयोध्या की फ्री में सैर कराई जाएगी। इस पुस्तक पर भगवान राम के साथ कांग्रेस नेताओं की फोटो छपी है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ये दोहा राजनीतिक दलों पर सटीक बैठता है। जब भी चुनाव आते हैं, राजनीतिक दलों को भगवान राम याद आने लगते हैं, मगर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर चुनाव के समय ही राम का नाम उपयोग करने का आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे के साथ काम करती है। इस मंत्र के साथ काम करती है। तुष्टीकरण किसी का नहीं, सम्मान सभी का। इसलिए सभी के सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। रही बात राम मंदिर के निर्माण की, तो राम मंदिर का निर्माण अब कैसे हुआ, कितने संघर्षों के बाद हुआ है, तो फिर अगर दरवाजा खोलने की बात करते हो तो फिर आपको इसके पहले और उसके बाद जो हुआ उसकी भी सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर उठानी पड़ेंगी। फिर राम मंदिर के निर्माण के लिए फिर आपको खुल करके स्वागत करना चाहिए। राम जी के अस्तित्व को नकारने का काम कांग्रेस पार्टी ने हलफनामा देकर के सुप्रीम कोर्ट में किया। भारतीय जनता पार्टी भले ही विजय दिवस मना ले, विजयी ध्वज फैला ले, लेकिन जनता की हकीकत से वाकिफ वो भी है। रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस ने तो राम मंदिर के मामले में कहा था अदालत का निर्णय मानेंगे। कांग्रेस ने तो राम जन्मभूमि में चाहे ताले खुलवाने का सवाल हो, चाहे पूजा शुरू कराने का सवाल हो, हर जगह आगे होकर काम किया है।
लेकिन अदालत को सर्वमान्य माना है। अदालत के निर्णय का हम इंतजार कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी क्यों ऐसी बातें करती थी? ऐसा लगता था जैसे मंदिर निर्माण यही कर देंगे, लेकिन अदालत का जो भी निर्णय है वो सबको मान्य होगा। हमने भी माना था। भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में है कि इन 3 विधानसभा और 1 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी। कहीं से जीतने वाली स्थिति में नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। त्योहार और चुनाव का मौसम है। जाहिर है नेताओं को राम की याद तो आएगी, साथ में नेताओं की दौड़ मंदिर तक भी होने लगी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तक मंदिर से लेकर आश्रमों तक दौड़ लगा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मंदिर दौड़ में पीछे नहीं है। शर्मा ने पार्टी के चुनाव प्रचार का आगाज ही बाबा महाकाल के दर्शन के साथ किया था। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पन्ना में धार्मिक दौरा करेंगे। दूसरी तरफ पीसीसी चीफ कमलनाथ के चुनाव प्रचार का आगाज भी खंडवा में एक आश्रम से हुआ है। मध्य प्रदेश की राजनीति में जब से कमलनाथ की एंट्री हुई है, कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही है। कांग्रेस ने अपने एजेंडे में गौशाला से लेकर राम वन गमन पथ के निर्माण को विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया था। इसका लाभ भी उसे मिला था और अब एक बार फिर उपचुनाव में वो राम के सहारे चुनावी बेड़ा पार लगाना चाहती है। देखना ये होगा कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस का कैसे मुकाबला करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और राघवेंद्र सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राघवेंद्र जी आपसे ही करते हैं। राम नाम की लूट मची है, लूट सको तो लूट। पिछली बार भक्त के सहारे थी, मतलब हनुमान का राग अलप रही थी कांग्रेस, और इस बार भक्त से काम नहीं चला तो राम के पास आ गई, भगवान के पास। तो क्या सहारा बनेंगे? भारतीय जनता पार्टी की एक सफलता को कोई इनकार नहीं कर सकता कि अब भारतीय राजनीति राम मंदिर के बिना संभव नहीं है। कांग्रेस कल तक जिन राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करती थी, अब वही कांग्रेस राम की बात कर रही है। अलग बात है कि उसके पक्ष में ये भी तर्क दे सकते हैं कि कांग्रेस ही असली जिसके प्रधानमंत्री ने राजीव गांधी ने ताना छुपाया था। हमारा कहना यह है कि वही कांग्रेस ने कोर्ट में हलफनामा किया था कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। राम मंदिर के मामले की बात करें या राम सेतु की बात करें, तो ये राजनीतिक विवाद की बात हो सकती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं। मैं सनातन धर्मी हूँ, हिंदू हूँ, इस नाते कोई राम पर सवाल खड़ा करेगा तो भले ही मैं पत्रकार हूँ, मैं निश्चित रूप से पत्रकार के नाते पंथ निरपेक्ष रहूंगा, लेकिन जब धर्म की बात आएगी तो शायद है कि हर किसी को भाएगा नहीं, वो भाएगा नहीं। तो कांग्रेस से जो कुछ कहा था, मुझे लगता है कि अब वो अपनी भूल सुधार कर दी है और बीजेपी को इसका पूरा श्रेय जाएगा कि कांग्रेस की भूल सुधारने को उसका रास्ता तय किया। ये तो एक सनातन धर्मी के नाते मैंने कहा, लेकिन जहां तक राजनीति की बात है तो ब्रजेश जी, राजनीति में कोई धर्म की बात नहीं होती है। उसमें एक ही धर्म होता है, वोट मिले, सत्ता मिले, और कांग्रेस उस रास्ते पर चल पड़ी है। कल तक वो धर्मनिरपेक्ष थी, आज वो राम की बात कर रही है। पर हो सकता है कि भाजपा से ज्यादा वो राम की बात करे, भाजपा से ज्यादा वो हिंदुत्व की बात करे, और भाजपा के जिस राष्ट्रवाद की कई बार वो आलोचना करती कि ये बहुत ज्यादा राष्ट्रवाद की अति करते हैं, तो हम देखेंगे कि कांग्रेस जैसी और कई पार्टियां हो सकता है कि एक आध चुनाव उसी रास्ते पर देखें जिसको कर रही है। तो ये तो राजनीति का मामला, जो राजनीति करा ब्रजेश जी वो कम है, वो त्रिपुण लगवा देती है, वो भगवा धारण करवाती है, वो जनेऊ बनवा देती है, और वो जो राम को नहीं मानते उनको मानने के लिए भी मजबूर करती है, क्योंकि सियासत के रंग है और सियासत के रंग में अब भगवान राम जो कराए सो कम है। जी, सियासत के रंग में जो कराए सो कम है राम। लेकिन शर्मा जी, जब हार्ड हिंदुत्व की बात चल रही हो और कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व पे जाए, तो आदमी हार्ड पे जाएगा, समर्थन करेगा, या सॉफ्ट पे जाएगा? देखिए, कांग्रेस तो यही नहीं समझ में आ रहा उसको कि वो हंस की चाल चलेगी कि कौवे की चाल चलेगी। क्योंकि सोनिया गांधी जी की तरफ और राहुल गांधी जी की तरफ देखते हैं तो चुनाव के तरफ तो के समय तो जो है वो हिंदुत्व की बात करते हैं, बाकी समय जो है वो धर्मनिरपेक्ष कहने की कोशिश करते हैं, और कई बार ये कहता है कि बगल में राम, मुंह में राम, बगल में छुरी, क्योंकि काम सारा ईसाइयत का करते हैं और सारी मिशनरीज को समर्थन करते हैं। और ऐसी स्थिति के बाद जो है वो चुनाव के अंदर हिंदुओं को
मूर्ख बनाने के लिहाज से जो है वो राम की बातें करने लग जाते हैं। तो एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उसका चरित्र जो है वो लंबे समय से लोगों के सामने आ चुका है, एक बात। दूसरी बात ये कि जहां तक कमलनाथ जी का प्रश्न है, तो कमलनाथ जी ने तो भैया हनुमान जी का मंदिर बनवाया है, वो तो भक्त हैं। उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि वो तो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। पर धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति यदि सोनिया, लेकिन शर्मा जी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति तो खुद दिग्विजय सिंह भी हैं, उनके घर में भी राम मंदिर है और गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। नहीं, मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया है कि मुंह में राम बगल में छुरी। और जहां तक दिग्विजय सिंह का प्रश्न है, तो उनके तो भाई लोग टिप्पणी करते ही हैं कि उनका क्या डीएनए है वास्तव में। हालांकि मैं इस चीजों पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता है, मैं तो बहुत छोटा सा वो हूँ, छोटा सा पत्रकार हूं, तो मेरी तो कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं है कि दिग्विजय सिंह पर टिप्पणी करूं। लेकिन उनका जो जीवन है, उनका जीवन चरित्र है, वो नर्मदा जी के परिक्रमा करने गए होंगे, तब भी उनके दिमाग में ये होगा कि मैं नर्मदा जी को कम देखूं, रेत के खनन को ज्यादा देखूं। उनके दिमाग में ये रहा होगा कि हो सकता है कि पिछले समय तक मैंने हिंदू समाज की जितनी आलोचना की है, उस आलोचना का पाप जो मेरे सर पे चढ़ रहा है, नर्मदा मैया जो है उस पाप से पार कर देगी मुझे। तो उनके मन में हिंदुत्व के प्रति प्रेम नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो उनकी बात इसलिए मैंने नहीं करी। हाँ, कमलनाथ जी जो है वो पूजा पाठ में ध्यान देते हैं, अब व्यापार व्यवसाय में वृद्धि के लिए देते होंगे, राजनीति में जो है जब उन्होंने नेकर पहनना सीखी होगी तो हनुमान जी की आड़ में पहनना सीखी होगी, ये सब हो सकता है। इसका कमलनाथ जी जो है वो बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं, उनकी बात एक अपनी जगह है। लेकिन जिस राजनीतिक पार्टी में है, उस राजनीतिक पार्टी का राजीव गांधी के समय का जो चरित्र था वो सोनिया गांधी के समय है क्या, ये विचार करने का विषय है। भाई राम जी का मंदिर ताला खुलवा दिया होगा उस समय, लेकिन कभी भी राजीव गांधी जी के जाने के बाद से कभी भी कांग्रेस ने ये कहा हो कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद नहीं है, राम मंदिर है, तो प्रमाण बता दीजिए कांग्रेसी कोई भी। तो उससे साफ है कि उनके मुंह में राम और बगल में छुरी है, उनकी मानसिकता वोटों की है। मुस्लिम वोटों के लिए ध्रुवीकरण बनाने के नाम पर बरसों बरस की राजनीति करने वाले लोग 2014 के बाद में घुटनों के बल राम जी के चरण में चले गए हैं। तो ये बिल्कुल अलग से है, सबकी समझ में आने वाला मामला है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सवाल है, तो वो तो भाई उनका मकसद ही हिंदुत्व की रक्षा के लिए। कल ही परम पूज्य गुरु महाराज जो है क्या बोलते हैं, संघ प्रमुख महाराज ने कहा है कि हम तो हिंदुत्व के उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए काम करने वाले एक संगठन है। तो इससे तो साफ ही भाई उनका बयान हमने ही कल अखबारों में पढ़ा है। तो इसलिए जहां स्थायी भाव है और जहां क्षणिक भाव या आवश्यकता के अनुसार भाव बदलने की मानसिकता है, वो दोनों तीनों राजनीतिक दल में है। लेकिन राघवन जी कह रहे हैं ना कि जब कट्टरता से आदमी ऊब जाता है तो वो सॉफ्ट की तरफ जाता है। तो हो सकता है जब ज्यादा हार्ड हिंदुत्व की तरफ जाए भाजपा, तो लोगों का झुकाव कांग्रेस की तरफ चला जाए। और वैसे भी जैसे कहा जाता है कि भगवान माफ कर देते हैं, तो उन्हें पछतावा हो रहा होगा तो राम पथ पे चल पड़ी है, तो हो सकता है लोग भी माफ कर दें आगे। नहीं, माफ करे, वोट दे नहीं दे, ये मेरा मकसद नहीं है। वोट तो देखो, एक आपको जो है वो प्रमोद महाजन ने एक बार पत्रकारों के सामने टिप्पणी की थी कि आपके सामने एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, दोनों में से एक को चुनना है आपको। क्योंकि देश के मतदाता को लोकतंत्र में ये विकल्प है ही नहीं कि वो अपनी पसंद का आदमी चुन ले, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां उस व्यक्ति के सामने एक आदमी खड़ा करती हैं, आपको उसमें से दोनों में से अच्छा कौन है, बेहतर कौन है, ये चुनने को होता है। तब समझ में ये आता है कि 1947 में देश का विभाजन जिस आधार पर हुआ था, उस आधार पर यदि देश की संरचना हो रही है, इस देश की अर्थव्यवस्था को भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल यदि ढाला जा रहा है, जिस कश्मीर को लेकर के रो करके आंखें सूज गई देशवासियों की कि भाई बता दो कि हमारा है कि नहीं है, वो 370 नहीं हटा पाए कोई भी। वर्तमान परिस्थितियों ने हटा करके देश के एक समरसता का प्रयास किया है। यदि भारत के हिंदू समाज के लिए कानून कायदे बने हुए हैं, तो जो है 3 तलाक वाले मामले का कानून बना करके सारी बहनों के बारे में एक प्रकार का न्याय करने की कोशिश की है, तो कोशिश की है। कांग्रेस ने के बारे में ये कहा जा सकता है कि उन्होंने मनरेगा दिया है, सूचना का अधिकार दिया, ये उनकी उपलब्धियां हैं। परंतु इस देश में 2 प्रकार की चीजें हैं ब्रजेश जी। पहली ये है कि आप राजनीतिक और औद्योगिक संरचना की बात करें,
दूसरा, सामाजिक संरचना की बात करें। अब नेहरू जी ने अपने जमाने में औद्योगिक संरचना की बात करी, लेकिन सामाजिक संरचना को बिगाड़ के रख दिया। आज जो है औद्योगिक संरचना भी चल रही है और सामाजिक संरचना का भी विचार किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ बदलाव जैसा वातावरण तो है। राघवन जी, आपको नहीं लगता है कि यदि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस बढ़ती है तो उसके ही कुछ नेता हैं जो पीछे से टांग खींच देते हैं? उनमें दिग्विजय सिंह भी हैं। आज हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने कह दिया कि नक्सली और संघ की तुलना एक जैसी है। नक्सली वैसे उनके आंध्र प्रदेश में बैठ के यहाँ से चलाते हैं और वो नागपुर से बैठ के चला रहे हैं संघ को, तो ये तुलना कर देते हैं। और मध्य प्रदेश में भी हम देखते हैं दिग्विजय सिंह बार बार ऐसा कर देते हैं। कल की बात है कि अजय सिंह ने कह दिया कि देश में 2 तरह के कानून लागू हैं, एक अजय मिश्र के बेटे के लिए, दूसरा शाहरुख खान के बेटे के लिए। तो एक तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ एक वोट बैंक को साधने की कोशिश करती है पार्टी, और दूसरी तरफ उसी के नेता पीछे से पैर पकड़ के खींच लेते हैं। राघवन जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। सर ब्रजेश जी, कांग्रेस थोड़ी सी वैचारिक भटकाव के दौर में है। अगर आज की भाषा में एक नई जो टर्मोलॉजी है कि थिंक टैंक, कांग्रेस के भीतर टैंक में हमें लगता है कि वो कंफ्यूज है। कभी वो हिंदुत्व की बात करेंगे, कभी धर्म की बात करेंगे, कभी एकदम से पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष हो जाएंगे। तो ये जो कांग्रेस का जो मामला है, दरअसल ऊपर से जो हाईकमान है वो हाईकमान कंफ्यूज रखता है। इसलिए कभी भूपेश बघेल कुछ और बात करते हैं, कभी कुछ और बात होती है। तो जो उनके यहाँ वैचारिक भिन्नता की बात हो रही है, जो वैचारिक रूप से बिखर रही है कांग्रेस, दरअसल उसी की वजह से के चलते भांति भांति के बयान आ रहे हैं। कभी कमलनाथ कुछ कहते हैं, कभी दिल्ली के लोग कुछ बोलते हैं। मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस के भीतर एक तरह से वैचारिक रूप से संगठित होने की जरूरत है। और उसके अलावा ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस गांधीवादी पार्टी थी और उस पर वामपंथियों ने कब्जा कर लिया, इसलिए विचारों में घालमेल हो गया? अगर वो वामपंथी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो, मैं कह सकता हूँ, वो कांग्रेसी को शायद रख सकता है। अभी कांग्रेसी घर की ना घाट की है, ना वो पूरी वामपंथी है, ना वो पूरी गांधीवाद की तरफ है, ना पूरी वो भाजपा की काट रूप में धर्म की तरफ जा रही है, ना हिंदू की तरफ जा पा रही है। अभी लगता है मुझे कांग्रेस थोड़ी सी इस बात को हो सकता है कि सुरेश जी आगे बढ़ाए। कांग्रेस अभी वैचारिक बिखराव की तरफ है और वो नजर भी आता है उनके नेताओं के बयानों में। शर्मा जी, वैचारिक अभाव है कांग्रेस में, तो उसका फायदा भाजपा उठा रही है। और बाकी के मुद्दे छोड़कर अब क्या आपको लगता है कि उपचुनाव हो रहे हैं वो निक्कर पे होंगे, आर्यन खान पे होंगे और राम पे होंगे, बाकी के मुद्दे जो हैं वो गौण हो जाएंगे? नहीं, कमलनाथ जी बड़े आदमी हैं, वो नेकर भी कह सकते हैं, वो अपने बारे में भी कह सकते हैं, वो जो है किसी दलित महिला के बारे में टिप्पणी कर सकते हैं। तो बड़ा आदमी यदि मान लो बड़ा है तो निश्चित रूप से उसे खजूर नहीं होना चाहिए कि पंछी को छाया भी नहीं मिले और किसी को फल भी न मिले। तो कमलनाथ जी को तो कमलनाथ बन करके रहना चाहिए। जो कमलनाथ के रूप में मध्य प्रदेश जानता था केंद्रीय मंत्री के रूप में, वो उससे भटक गए हैं। उन्हें ये मालूम नहीं है मध्य प्रदेश में उन्हें करना क्या है। तो उनके भटकाव को तो हम सब लोग साफ देख रहे हैं। जहां तक विचारधारा का प्रश्न है कांग्रेस का, मैं कांग्रेस की नहीं, मैं तो भाजपा को छोड़ करके बाकी सभी राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ। वो विचारधारा को खो चुके हैं। वामपंथियों की एक विचारधारा हुआ करती थी, लेकिन वो जिस तरह से धर्म विहीन राजनीति करते थे, यानी कि वो किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करते थे, लेकिन जिस तरह से मुसलमानों की गोद में जाकर के वो बैठे हैं, तो उनकी तो विचारधारा समाप्त हो गई। और जो ही उनकी विचारधारा समाप्त हुई, वो देश से समाप्त हो गए। कांग्रेस की एक सर्वधर्म समभाव की मानसिकता थी, विचारधारा थी। वो विचारधारा को जो ही उन्होंने छोड़ा, गांधीवाद लेके आए। गांधीवाद क्या है? गांधीवाद के अंदर सभी धर्मों के प्रति समान भाव है। गांधीवाद में क्या है? गांधीवाद में यह है कि गरीब के बारे में भी चिंता करना है, पशु पक्षियों के बारे में भी चिंता करना है। कांग्रेस ने तो सारी चिंताएं छोड़ दी। वो तो केवल ये इस चिंता में लगे रहते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की हैसियत कब दो। तो जहां ये स्थिति किसी की हो गई हो, राजनीतिक पार्टी तो विचार शून्य हो गई है। और उसकी विचार शून्यता का नुकसान ये हुआ कि जितने भी देश के बड़े राज्य हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, चाहे आप बिहार देख लीजिए, चाहे आप तमिलनाडु देख लीजिए, चाहे आप जो है पश्चिमी बंगाल देख लीजिए, राजस्थान निश्चित रूप से एक बड़ा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है। बाकी तो सब जगह जीरो पर पहुंच गए हैं या बहुत छोटी छोटी संख्या पर पहुंच गई है। भाई जब बड़ी आबादी वाले जितने भी राज्य है, वहां कांग्रेस कहां है? क्यों नहीं है? इसलिए कि उसके पास कोई अपनी आइडियोलॉजी नहीं है।
भाजपा का विस्तार क्यों हो रहा है कि भाजपा दम ठोक करके ये कहती है कि वो जिस विचारधारा को लेकर के चल रही है वो विचारधारा है। नरेंद्र मोदी ने पहले दिन आते ही अपना एक नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास। उन्हें मालूम चला कि मुसलमान उन्हें वोट नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने एक नारे का शब्द और जोड़ दिया कि सबका विश्वास। लेकिन पश्चिमी बंगाल में देखा कि वो विश्वास जो है फिर धता बता गया। सारे के सारे मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें जो है वो तृणमूल कांग्रेस को चली गई। तो जब देश के मुसलमान ने ये तय कर ही लिया है कि उसे भाजपा को वोट नहीं देना, तो भाजपा के सामने तो खुला मैदान हिंदुत्व का खेलने का हो गया। आप अटका के रखिए ना भाई, आप मतदाता हैं, आप जब तक मेरी जबान को रोकोगे नहीं तब तक तो मुझे खेलने का मौका मिलेगा ना। आप भाजपा को रोकिए ना। मुस्लिम समाज के कुछ बुद्धिजीवी आगे आए और वो भाजपा को कहे कि हम भी भारत के नागरिक हैं। भाई हम ही कितने दिन तक कहते रहेंगे, यानी भाजपा वाले ही कितने दिन तक कहते रहेंगे सब देश के नागरिक हैं, हम सबका सम्मान कर दें। अब आप वोट दो कांग्रेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वोट दो वामपंथियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप ये कहो कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, इसका तात्पर्य ये है कि भाजपा आपके बारे में क्या सोचेगी। तो आप लेकिन राघवेंद्र जी दोनों तरफों से होती है। लेकिन राघवेंद्र जी जब कांग्रेस को वोट दे ही रहे हैं जी, जब हिंदू समाज का बड़ी संख्या में मतदाताओं का ध्रुवीकरण हो गया है तो सबकी समझ में आ रहा है कि आपको जो है विचार करना पड़ेगा। लेकिन सर जब ध्रुवीकरण हो चुका है, शर्मा जी जब ध्रुवीकरण हो चुका है कि मुस्लिम हैं जो अल्पसंख्यक हैं वो कांग्रेस को ही वोट देंगे। मध्य प्रदेश में तो दो तरह के लोग हैं, दो दल हैं। सबसे बड़ी बात यह है मुस्लिम समाज कांग्रेस को वोट दे, मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को वोट दे, मुस्लिम समाज बसपा को वोट दे, वो वामपंथियों को वोट दे, ये किसी को आपत्ति नहीं है, उनका अधिकार है वोट देने का। लेकिन मुस्लिम समाज ये कहता है कि हमें भाजपा को वोट नहीं देना, हम भाजपा के कैंडिडेट को हराने वाले कैंडिडेट को वोट देंगे, चाहे वो फिर कांग्रेस का हो, बसपा का हो, सपा को या वामपंथियों का हो। ये आपत्तिजनक वाक्य है, इस वाक्य को समझिए आप। देश का विभाजन करने का यदि किसी पर दोष मंडा जाएगा तो उस मानसिकता पर मंडा जाएगा जो देश में भाजपा को हराने के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट दे रही है। ये बहुत सामान्य बात नहीं है, इसको कोई कहने की हिम्मत नहीं करता। राघवेंद्र जी जब जिस रास्ते पर भाजपा चल रही थी, जी शर्मा जी आपकी बात आ गई मुझे लगता पूरी। राघवेंद्र जी जिस रास्ते पे भाजपा चल रही थी उसी पे कांग्रेस चल पड़ी, तो अब तो भ्रमित होगा ही ना, कौन ज्यादा बेहतर उस पर जाएगा। और दूसरी बात यदि नेक्कर की हम जो बात कर रहे हैं तो नेक्कर का जो मुद्दा उठाया तो भाजपा भी वैचारिक से नहीं भटक गई कि नेक्कर के मामले पे पुतले दहन कर रही है, जबकि उसको दूसरे मुद्दों पे उठाना चाहिए। जी दरअसल कमलनाथ जी जनसभा के नेता नहीं है, कमलनाथ जी जन नेता कम है जी, वो केंद्रीय लीडर है, मतलब जिसे कहते हैं चैम्बर की पॉलिटिक्स करने वाले। जो जन नेता होता है वो भाषा को, शब्दों का बहुत ध्यान रखता है। अब जो निक्कर की बात की, दरअसल ये वैसी बात है कि जो आदमी बहुत सारे लोगों के बीच बात ना कर पाए, 10, 20, 25 लोगों के बीच में बात करें, वहां वो निक्कर शब्द चल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप आम सभा में आते हैं, वहां पर आम सभा में आपके हर एक शब्द का लोग अर्थ लगाते हैं, आपको बहुत तोड़ मोड़ के बोलना पड़ता है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के लीडर जरूर है कमलनाथ जी, वो देश के लीडर भी रहे, वर्षों केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन जनसभा में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए वो थोड़ी सी वो बहुत ही आम शब्दों में चले जाते हैं। जैसे मैं ये नहीं कहता कि उनकी राजनीतिक समझ कम है, लेकिन जनता से संवाद करने का जहां तक मामला है, जो शब्दों का इस्तेमाल है उस पर थोड़े से वो कच्चे पड़ जाते हैं। तो यही जो उनका कच्चापन है, वो कच्चापन उनको विवाद में ले गया कि निक्कर, उनका मतलब ये था आशय जो मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन सबक क्यों नहीं लेते कि उपचुनाव में भी इस तरह के शब्द बोल गए थे, अब फिर इस तरह के शब्द बोल रहे हैं जिसको तूल दे रही है भाजपा, या भाजपा को एक मौका मिल गया अपने अध्यक्ष को लाइमलाइट में लाने का। बीजेपी या कोई भी पार्टी जब किसी को रॉन्ग साइड देगी तो पकड़ेगी ना, वो रॉन्ग साइड आप चलेंगे तो चालान कटेगा। अगर बीजेपी गलती करेगी तो कांग्रेस पकड़ेगी उनको। तो कमलनाथ जी इस पर गलती कर गए, अब जब ये गलती कर गए तो ये चलेगी चुनाव में। आपको राजनीति में, पब्लिक लाइफ में बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा। आपका एक शब्द पार्टी को नुकसान कर सकता है और एक शब्द से आपको बहुत फायदा मिल सकता है। तो कई बार ये चीजें नुकसान कर जाती है और मुझे लगता है कि ये थोड़ा नुकसान अभी इनका हो गया है। अब इसका कितने वो भरपाई कर पाते हैं, चुनाव में चूंकि वक्त है, अभी हो सकता है कि इसकी भरपाई भी कर लें और तब तक जनता इसको भूल भी जाए। भाजपा कितना याद रख पाती है ये भाजपा की काबिलियत पर। जी चलिए, क्योंकि समय भी नहीं है, लेकिन शर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। शर्मा जी बोल दीजिए। वैसे भी कहते हैं कि दुख में सिमरन करना चाहिए, तो दुख चल रहा है कांग्रेस का, तो वो राम का नाम सारा ले ही रही है। जी कमलनाथ जी का ये राजनीतिक स्वभाव है। मैंने 2003 में जब संकल्प यात्रा जाम सांवली इनका लोकसभा क्षेत्र था उससे शुरू हुई थी, तब इन्होंने अंडा युक्त केक चढ़ाया गया भगवान
जो है हनुमान जी को, ये उन्होंने बयान जारी किया था, तब मुझे ये जानकारी आई थी कि इनके स्वभाव में ही हल्के शब्दों का इस्तेमाल करने की इनकी आदत है। तो ये बहुत समय से, यदि हम अनेकों ऐसे विश्लेषण करेंगे, राघवेंद्र जी तो बहुत सीनियर हैं, वो देखेंगे तो इनके स्टेटमेंट्स में शब्दों का जो डाउनफॉल है, यानी ब्लो दी बेल्ट वाले शब्द जो है वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ये इनका स्वभाव है, इसमें कोई बहुत नया नहीं है। जहां तक विष्णु बीडी शर्मा जी का सवाल है, मुझे लगता है ये नेकर जो है, जो शब्द इस्तेमाल किया है उन्होंने, जो पैटर्न से किया, थोड़े से दिन बाद ये संघ की नेकर तक चली जाएगी, क्योंकि इन्होंने बचपन में ही संघ की नेकर पहनना शुरू कर दी थी। तो इसलिए राजनेताओं को तोल मोल का बोलना चाहिए, लेकिन अभी कांग्रेस हमें लग रहा है कि उसके दुख के दिन चल रहे हैं, तो वो राम का सहारा देगी। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए इस कार्यक्रम को यहीं विराम देना पड़ेगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कबीरदास ने भी कहा है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काय को होए। अब कांग्रेस के भी दुख भरे दिन चल रहे हैं, तो उन्हें भगवान राम याद आ रहे हैं। इससे पहले तो वे राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहे थे, राम काज में अड़ंगे लगा रहे थे, लेकिन अब शायद कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए बता रही है कि शुरुआत में राम मंदिर के पट तो राजीव गांधी ने ही खुलवाए थे। अब यह राम के ऊपर है, या राम ही जाने कि उनकी कृपा कांग्रेस पर कब बरसेगी, या अभी और इंतजार करना होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।